जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और वह नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। तो उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, लख लख शुक्राना। आंटी जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम जो है वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ संगत जी, और गुरु जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले के सत्संग में मैंने आपके चैनल पर आपके द्वारा शेयर किया है, जो आपने अपनी बहुत ही मीठी सी आवाज़ में सबको सुनाया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। गुरु जी आप पर हमेशा ऐसे ही मेहर बनाए रखें और आप अपनी ऐसे ही मीठी आवाज़ में सबको सेवा देती रहें। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं संगत जी गुरु जी से 18 जनवरी 2024 में मेरी जर्नी शुरू हुई है गुरु जी के साथ, और आज मैं अपना ये जो सत्संग है आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं 18 जनवरी को जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, तब गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया और कहा कि कुड़िए, मैंने तुझे अपनी संगत चुना है। तो उसके बाद संगत जी गुरु जी मुझे हर पल अपने दर्शन देते रहते हैं। अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में 2 बार दर्शन दिए हैं। एक बार बटरफ्लाई के रूप में भी वो मुझे हमेशा रोज ही दर्शन देते हैं संगत जी। और मैंने मतलब अभी यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो कोशिश की थी मैंने कि मतलब कोई सबका सुनते थे, सत्संग में जाते हैं, तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं भी गुरु जी का सत्संग कोई ज्वाइन करूं। तो मुझे तब तो पता नहीं था संगत जी कि यहाँ पर कहाँ ही सत्संग होते हैं गुरु जी के, और संगत भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो है नहीं। तो मैंने एक ऐसे मेरे साथ संगत जी इंसिडेंट हुआ था 2 साल पहले कि मैं किसी के यहाँ अखंड पाठ पर गई थी। तो वहाँ पर मैंने मतलब अखंड पाठ की समाप्ति के बाद लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था गुरु जी के बारे में, लेकिन ना तो मैंने तब गुरुजी देखे थे और ना ही गुरुजी के बारे में मतलब इसके अलावा कुछ जानती थी, और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा कि आप किन गुरुजी के बारे में और क्या बात कर रहे हो। बस गुरुजी वर्ड मेरे कानों में 2-3 बार आया संगत जी। तो मैं आ गई घर, और उसके बाद अब जब मैं अभी गुरुजी से जब जुड़ी हूँ और मतलब अपने यूट्यूब के थ्रू मैंने उनका सत्संग सुनना देखना शुरू किया, तब मैंने वो बात मुझे अब याद आई। तब फिर मैंने उन मतलब जिनके घर गई थी तो मैंने वहाँ पे उनको भैया को कॉल किया, वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड हैं। उनसे कॉल करके पूछा, उनसे कंफर्म किया कि क्या आप गुरुजी को जानते हैं और ये वही गुरुजी हैं जिनके बारे में मैंने उनके घर में सुना था। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, ये वही वाले गुरुजी हैं, छत्रपुर वाले।
तो संगत जी मतलब मुझे जान के इतनी खुशी हुई कि फिर उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर सत्संग होते हैं और हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आप ग्रुप में ऐड करिए और अब जब भी नेक्स्ट सत्संग हो तो आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो उन्होंने मुझे सत्संग ग्रुप में ऐड किया और गुरुजी के कृपा से अगले 10-15 दिन बाद का ही एक जो सत्संग हुआ और मतलब 16 तारीख को, शायद 16 फ़रवरी को। तो वो संगत जी सत्संग मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम की अटेंड किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर उसके बाद मैं मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी हम सत्संग में गए और फिर हमने सत्संग अटेंड किया। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा संगत जी। वैसे तो हम सिख फैमिली से हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जल्दी किसी इनमें से पसंद नहीं करते हैं जुड़ना, लेकिन वो गए मेरे साथ और उन्होंने कहा कि ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ संगत जी गुरबानी ही चलती है। तो उन्हें भी अच्छा लगा, लंगर प्रसाद भी लिया हमने, सब जैसे घर आए। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर एक और सत्संग किसी के आया था, तो वो मेरे हस्बैंड नहीं गए, मैं और मेरी छोटी बेटी गए संगत जी। तो काफ़ी दूर था घर से, लेकिन फिर भी हम लोग गए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर संगत जी मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए और गुरुजी के हमेशा मैसेज आते थे कि पुत्र तू ज़रूर आई, किस्मत दी चाबी मेरे कोल है, तू लेके जा। तो संगत जी तू बड़े मंदिर आ, भी मेरे कोल है, तू लेके जा, तू बड़े मंदिर जा। मतलब बड़े मंदिर के बारे में फिर वही मैंने अंकल से ही पूछा, जो जिन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया, कि मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी कोई बड़ा मंदिर जाने वाले हैं क्या और कब जाते हैं, हम आप लोग गए हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो गए हैं और अब शायद 2-3 महीने में उनका जाने का और लोगों के साथ जाने का प्रोग्राम बने ग्रुप वालों का, तो तब हम आपको बताएंगे, तो आप भी चलना। तो मैंने कहा ज़रूर, मुझे जाना है, गुरुजी का बुलावा है और मैं जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम ज़रूर बताएंगे। और फिर संगत जी 8-9 को शायद तो मार्च को संगत जी शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि से पहले संगत जी, पहले भी शिवरात्रि से पहले संगत जी 8 को ही शायद यहाँ पे मतलब शिवरात्रि में ही हमने सेलिब्रेट की गुरुजी की बहुत ही अच्छे से। और मैं शिवरात्रि के भी सत्संग में गई। उससे पहले 7 तारीख मतलब 8 तारीख को मुझे शिवरात्रि मतलब 7 तारीख को तो मेरे घर पर गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे चपाती में भी ओम दर्शन दिए, पराठों में भी ओम दर्शन दिए। और उसके बाद 8 को हम मतलब गए शिवरात्रि का, हमने गुरुजी का फंक्शन अटेंड किया। वहाँ पे भी हमें सभी को गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। उनके जो गद्दी लगी हुई थी उस पे हमने गुरुजी के ओम दर्शन किए। और साथ में किसी किसी को तो उनके जो ब्रह्म विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है उस पे भी, जैसे फ्रंट वाला और साइड वाला पोज जो उनके उस पे गद्दी पे दर्शन हो रहे थे। तो मतलब गुरुजी के संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली सबको, बहुत ही अच्छा लगा, सत्संग बहुत ही प्यारा था। उसके बाद संगत जी से पहले हमने डिसाइड किया था कि बड़े मंदिर जाने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड मतलब ऐसे ही पूछ रहे थे कि बच्चों की छुट्टी लगने वाली है 8-10 दिन की मार्च में, तो कहीं मतलब इनको घुमा के ले आते हैं। तो मैंने बोला कि ना भी मुझे ना बड़े मंदिर जाना है।
तो संगत जी, मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड हमें ऐसे लेके जाने के लिए राज़ी हो जाएँगे या वो जाना पसंद करेंगे। लेकिन ये गुरुजी का ही चमत्कार था, जो कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाना चाहता यहाँ, कि क्यों जाना है अभी, इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसा वैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मतलब ऐसे, वरना इस चीज़ों में बहुत जल्दी वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि चलो सब चलते हैं, पूरी फैमिली चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रिज़र्वेशन कर देता हूँ। तो मुझे संगत जी, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरे अंकल जी इस तरह से मतलब बिना कुछ कहे चुपचाप से रेडी हो गए और सबके लिए उन्होंने रिज़र्वेशन भी करवाई। तो हम यहाँ से 12 मार्च को निकले हैं और बड़े मंदिर जाने के लिए। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आपके दर्शन करके आएं, रास्ते में भी कोई परेशानियां ना हो, क्योंकि ट्रेन्स भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत लेट हो जाती हैं और ट्रेन्स में गंदगी भी बहुत है। तो ट्रेन से ट्रैवल करने की इच्छा अब नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतनी दूर जाना है तो ट्रेन ही सेफ़ रहती है, तो ठीक है। तो संगत जी, हम बहुत अच्छे से ट्रैवल किया हमने ट्रेन का, और फिर पहुँचे हम लोग वहाँ पर। हम लोग वहाँ जाके रुके, चांदनी चौक, शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर हम रुके और वहाँ पर हमने रूम लिया। वहाँ हम रहे, 12-13 को पहुँच गए थे, 13 मार्च को। और हमने अच्छे से वहाँ पर सेवा की, गुरुद्वारे में लंगर वगैरह किया। और फिर अगले दिन सुबह हम बड़े मंदिर के लिए, मतलब जैसे सुबह तो गुरुद्वारे में ही थे, तो वहाँ पे संगत जी मतलब गुरुद्वारे में रहे, हम लोग गुरुद्वारे में रहे और हमने सेवा की, दर्शन किए। फिर हम वहाँ से चांदनी चौक से मेट्रो लेके हम लोग वहाँ से फिर बड़े मंदिर के लिए निकले। तो मैं, मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटियाँ और मेरे अंकल जी, मेरी भांजी भी मतलब वहाँ रहती है। तो मतलब संगत जी, हमने उसे बुला लिया और हम पांचों मंदिर के लिए गए छतरपुर। वहाँ पर मेट्रो पे उतरे और वहाँ से फिर हमने कैब बुक की और फिर हम चले गए। तो 3:30 बजे संगत जी हम पहुँच गए बड़े मंदिर। और मतलब उस दिन पहुँच के पता चला कि उस दिन से टाइम जो है वो चेंज हो गया था। तो 4 बजे वो ओपन होता था हमेशा, तो अब इस बार से वो 5 बजे के लिए ओपन होगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बैठे हैं आराम से, जहाँ जोड़ा घर है वहाँ बैठे रहे, वेट किया। तो इसके बाद जल्दी ही टाइम भी ऐसे ही बीत गया बातें करते हुए। और फिर हम लोग गए, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। पहली बार हम बड़े मंदिर में कदम रखा, तो मतलब जब हम चल रहे थे तो लाइन में, तो मुझे संगत जी, मेरे मन में था कि गुरुजी, मैं जाऊं तो मुझे आपके बहुत ही अच्छे से दर्शन हो, आप मुझे कहीं नज़र आओ, मैं आपको साक्षात देख सकूं, आपका कोई ऐसे मतलब मुझे साइन नज़र आए, जैसे लोग कहते हैं कि हमें गुरुजी इस रूप में मिले, उस रूप में मिले। तो मुझे भी मन में बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी मुझे भी किसी रूप में आकर मिले, मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। लेकिन संगत जी, वही है कि जब जो हम सोचते हैं ना, वो नहीं होता है। जो गुरुजी की जिस पे मेहरबान होते हैं, वो उनकी इच्छा है। तो मैं जब चल रही थी लाइन में, तो संगत जी मुझ पर थोड़ी दूर जाके ना ऐसे कुछ पानी के छींटे जैसे पड़े, और मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, गुरुजी मुझ पे प्लीज़ एक बार अमृत वर्षा करना, मुझे आपके अमृत वर्षा चाहिए है, और जब मैं जाऊँ तो।
तो संगत जी मुझ पर कुछ बूंदे पानी की पड़ी और वो क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सोचा कि गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा की है, अमृत वर्षा किए हैं। फिर आगे बढ़े तो हम जैसे जहाँ चेक होता है बैग पर्स वगैरह, उसके बाद हमने एंट्री की वहाँ पे सामने। फिर वहाँ पे जाके सामने बिठा दिया कि संगत जी फिर तब से एक बार फिर से मुझे एक बार पानी के छींटे से बूंद से छींटे वगैरह आए, जबकि आसपास ऐसा कुछ था भी नहीं। तो तब भी मुझे अचानक से मतलब मुझ पर मतलब कितने की पानी की बूंदें गिरी हैं। और फिर उसके बाद फिर मतलब उठे और हम आगे गए और फिर गुरुजी की समाधि के आगे से जैसे दर्शन करते हुए उनको मत्था टेकते हुए और फिर हमने मतलब उसके बाद जाके आगे संगत जी हम बैठ गए और जहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति है वहाँ पर हमें बिठा दिया गया। वहाँ पर चाय प्रसाद मिला और फिर थोड़ी देर वेट करके, लेकिन हम सब जितने भी गए थे, मैं, मेरी बेटी, दोनों बेटियाँ, हस्बैंड और मेरे भांजी, तो हम सब लोग अलग अलग हो गए संगत जी। मैं अलग हो गई, मेरी बेटी, छोटी बेटी और मेरे अंकल जी वो दोनों एक साथ हो गए और मेरी भांजी और मेरी बेटी वो एक साथ चले गए। तो हम लोग सब जैसे पांचों जने हम लोग अलग अलग हो गए। मैं अकेली थी, वो सब दो दो थे। उसके बाद हमने दर्शन किए और फिर बाद में जैसे जो अंकल जी और जो छोटी बेटी तो वो मेरे पास आ गए, लेकिन भांजी और बड़ी बेटी का वो अलग था, तो वो हमसे पहले जाके बैठ गए थे जहाँ पे गुरुजी का दरबार है, वहाँ पे ऊपर बाहर वहाँ पे हमें बिठा दिया। तो हम बाहर बैठे थे। उसके बाद जब हम फिर अंदर दरबार में गए, गुरुजी के दर्शन किए, वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और फिर हम जैसे लंगर हॉल में गए। तो मैं फिर लंगर में जब 4 लोगों के साथ जब मतलब डिस्ट्रीब्यूट दिया और जब बहुत ही डिवाइन लंगर था संगत जी गुरुजी का, बहुत ही ज़्यादा संगत जी, इतना मतलब इतना स्वाद लंगर था कि मैं मतलब अरबी कभी नहीं खाती, मेरे घर में अरबी आती ही नहीं है, लेकिन उस दिन अरबी की सब्जी बनी थी उस दिन। और हमें खाते वक्त तो पहले पता ही नहीं चला कि कौन सी सब्जी है, लेकिन बाद में जब मैंने उसका एक पीस से आया तो समझ में आया कि भाई ये तो अरबी है। लेकिन इतनी टेस्टी अरबी थी ना संगत जी कि मैंने कभी नहीं खाई थी इतनी टेस्टी। और खाने के बाद मुझे मतलब बिल्कुल भी, मैं तो नहीं खाती बिल्कुल भी, लेकिन मुझे लगा कि वाह, मतलब इतनी टेस्टी अरबी तो है तो फिर क्यों ना ही खाए। और मैंने पूरी खा ली। अब मुझे क्या ही पता लगना था। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा गुरुजी, आपका प्रसाद तो बहुत ही डिवाइन और बहुत ही अच्छा है। सेम मेरी भांजी भी कहती कि मैं अरबी नहीं खाती हूँ, लेकिन मासी मुझे अरबी पता नहीं चला कि कैसे मैंने वो खा ली, इतनी टेस्टी थी अरबी वो। और फिर हमारा सबका ही ये एक्सपीरियंस था कि हमें पता ही नहीं चला कि इतना स्वाद लंगर था और इतने अच्छे तरीके से सबने खाया। तो बहुत मज़ा आया संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम बाहर आए संगत जी, तो इसी बीच मेरी बेटी को, बड़ी वाली को गुरुजी के दर्शन हुए। हालांकि चाहती तो मैं थी कि मुझे दर्शन हो, लेकिन उसे गुरुजी ने दर्शन दिए। और वो अपना सत्संग है वो, उसमें जैसे उसने सत्संग में सुनाया था कि किसी दिन उसे भी कहूँगी अपना सत्संग शेयर ज़रूर करेगी। तो संगत जी उसके बाद हम लोग गए और हम स्वरूप पूछा गुरुजी का, तो कि गुरुजी के ब्लेसिंग स्वरूप कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि पार्किंग में बने हुए हैं काउंटर, आप वहाँ चले जाइए। तो वहाँ गए संगत जी, तो हमें सिर्फ गुरुजी के छोटे स्वरूप मिले और
उनके चरण पादुका, क्योंकि हमारे घर में पहले से स्वरूप नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अलग अलग दिया। मेरी बेटी को चरण स्वरूप दिए, बड़ी वाली को, और मुझे गुरुजी का पीले चोले में और शिव जी साथ में, और वो वाला स्वरूप भी मिला संगत जी। तो इसमें भी एक सत्संग ये है कि मुझे जाने से पहले तो मुझे गुरुजी कहते थे कि पुत्र, मैं तेरे घर और मैं और शिव आ रहे हैं, मैं और शिव तेरे घर में आ रहे हैं और शिव का तेरे घर में वास है, तो हम आ रहे हैं। तो संगत जी मुझे ना संगत जी लगता था कि होगा, चलो ठीक है गुरुजी आप तो आए नहीं। तो संगत जी जब वो सब स्वरूप मिला तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी मतलब वाकई ही न दोनों मेरे घर एक साथ आए हैं। तो ये भी संगत जी गुरुजी की ही एक ब्लेसिंग है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हम संगत जी अच्छे से वापस अपने चांदनी चौक आ गए और वहाँ पे गुरुद्वारे में स्टे किया हमने। अभी ये मेरा इतना ही सत्संग है संगत जी, सत्संग ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं आप मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया है कि मैं 13 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद 14 मार्च को भी संगत जी हम बड़े मंदिर के लिए गए, एक दिन निकले और हम मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ से गए थे और हम वहाँ जाके चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे में रुके थे। फिर वहाँ से हमने मेट्रो से हम जब छतरपुर जैसे उतरे तो हमें वहाँ पे एक ऑटो वाले अंकल मिले स्टेशन के बाहर। तो हम कैब बुक कर रहे थे, बट वो बार बार आके बोल रहे थे अंकल जी आप मेरे साथ चलिए। बाकी ऑटो वाले 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, बट वो अंकल कह रहे थे आप मुझे 150 दे दीजिएगा, आप चलिए मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये तो मतलब अभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं कैब के लिए देख रहा हूँ, शायद तो आ रही है अभी। तो संगत जी वो चला गया। 2 मिनट बाद फिर आया, बोले अंकल जी आप चलिए, आप वेट मत कीजिए। कहते चलो मैं देखता हूँ आ रही होगी, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर वो अंकल जी से खड़े थे, बुज़ुर्ग थे थोड़े। तो मेरे से मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या करें, चलें इनके साथ ऑटो में। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कैब नहीं आ रही तो। फिर वो अंकल के साथ ऑटो में बैठ गए। तो फिर अंकल जब ऑटो में मतलब बैठे तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते कि इशारे से कि वो देखो सामने स्वरूप लगा है गुरु जी का ऑटो में। तो मैंने देखा, उनका जय गुरु जी, ये गुरु जी के तो बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप उनके ऑटो में लगे हुए थे। फिर हम गए आगे, जब हम रोड पे निकल पड़े छतरपुर के लिए, तो सॉरी मतलब गुरु जी के आश्रम के लिए। तो फिर वहाँ मैंने संगत जी रास्ते में मेरा मन हुआ उन अंकल जी से पूछने का, लेकिन फिर मैंने पूछा अंकल जी कि क्या आप भी गुरु जी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी जी, मैं 4 साल से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद
थोड़ा जब रोड अच्छा खाली हुआ और मतलब मेरा मन हुआ कि मैं इनसे बात करूं, तो मैंने पूछा, अंकल जी आप गुरुजी से कब से जुड़े हो? तो मतलब कैसे जुड़े हो और संगत जी से आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी से 4 साल से जुड़ा हूँ आंटी जी, और मैं ऑटो चलाता था और मैं बहुत शराब पीता था। तो एक बार मैं किसी सवारी को लेकर गुरुजी के आश्रम गया, और वहाँ पर जब मैं सवारी को छोड़ा तो बाहर में मतलब ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद मिल रहा था। तो संगत जी अंकल मैंने वहाँ पे जो बांट रहे थे उनको पूछा कि अंकल जी क्या आप मुझे भी ये ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ ये तो लीजिए ना। तो वो बोलते कि ये मैंने लिया और ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद, और तभी मेरा एक दूसरा ऑटो वाला साथी आ गया। तो संगत जी मतलब उस टाइम जैसे प्रसाद ख़त्म हो गया, तो संगत जी मतलब मैंने अपना आधा ब्रेड पकोड़ा दे दिया। संगत मतलब चाय पे तो मतलब ये छोटे से डिस्पोजल में है, तो ये मैं नहीं बांट सकता, तो तू ब्रेड पकोड़ा आधा खा ले। तो उसने आधा खा लिया। फिर मैंने भी मतलब चाय ले ली, और उसके बाद मैं तो मतलब वापस आ गई ये ऑटो लेके। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था। इतनी पीता था कि मतलब जो साथी होते थे मैं उनसे भी छीन करके ना उनकी हिस्से की भी पी लेता था। तो मुझसे लोग बहुत डरते भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं गुरुजी के यहाँ प्रसाद खा के आया, तो जैसे ही मैंने निकाली बोतल पीने के लिए, तो मेरा एक मन कहे कि पी ले और एक मन कहे कि नहीं इसे हाथ मत लगा। तो बोला कि मैं इसे काफ़ी देर इसी कश्मकश में रहा, और फिर मैंने उठा के वो बोतल फेंक दी और वो तोड़ दी। और संगत जी उसी के बाद आंटी जी कभी भी इस बोतल को शराब की तरफ मैंने देखा ही नहीं। 4 साल से मैं मतलब शराब नहीं पी रहा हूँ, गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से मेरा ऑटो कभी भी खाली नहीं रहता है। दूसरे लोगों का ऑटो मतलब कई बार चलता नहीं है, लेकिन मेरा ऑटो उस रोड पे दिन रात दौड़ता है। कोरोना में भी सभी लोगों के काम बंद थे, लेकिन मैं अकेला कोरोना टाइम में भी ऑटो लेके जाता रहा हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर, कि गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा जैसे ज़िंदगी को मेरे को नई दिशा दी है। तो ये अंकल जी का सत्संग सुनकर ना संगत जी सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद गुरुजी ने ही ये प्रेरणा दी है कि मैं उनका ये सत्संग जो है सब तक पहुँचाऊँ, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे अंदर से प्रेरणा दी है कि मैं उनसे बात करूं और उनका पूछूं, नहीं तो बेचारे कहाँ ही अपना सत्संग शेयर करते होंगे। तो ये उन अंकल जी के लिए सत्संग है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ये आंटी जी का सत्संग था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का मुझसे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि मेरा ये आगे का सत्संग है कि जब हम छतरपुर मंदिर गुरुजी के आश्रम पहुँचे सेकेंड डे, तो फिर उसके बाद हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो संगत जी जैसे बगला साहिब गुरुद्वारे से आ रहे थे, तो फिर हम जैसे वहाँ से सीधा यहीं आ गए छतरपुर, और फिर हम गुरुजी के मंदिर चले गए, बड़े मंदिर। तो
संगत जी मतलब अभी मंदिर खुलने का टाइम 5 बजे हो गया था और हम शायद 4 बजे से पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पर। तो हम वहाँ पे जाके बैठे थे, तो जहाँ पे शूज़ जहाँ पर जमा होते हैं तो वो भी ओपन नहीं हुई थी विंडो। तो मैं बाहर, हमें बैठा दिया गया। बहुत बहुत भीड़ थी उस दिन। तो एक आंटी जी, सेवादार आंटियाँ थी जिन जो सब कुछ मैनेज कर रही थी, सबको बैठा रही थी। तो उनमें से एक आंटी ने आंटी जी के हाथ में बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट 2-3 आंटी जी पहने हुए थे, कोई 3 लेयर वाला, कोई 2 लेयर वाला। तो मुझे भी संगत जी, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम गए थे तो हमें सिर्फ गुरुजी का एक पीले चोले वाला छोटा सा जो स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेस हुआ था। तो हमें कोई ना ब्रेसलेट मिला, ना ही कोई पॉकेट स्वरूप मुझे मिला। मेरे को मन में था कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। तो मैंने एक आंटी जी से पूछा, मैंने कहा आंटी जी आपका ब्रेसलेट तो बड़ा ही सुंदर है, तो आपने कहा तो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो उनका कि नहीं आंटी जी, ये हमें भी कोई संगत ही दे जाती है, तो ये ब्रेसलेट यहाँ नहीं मिलते। तो संगत जी मैंने कहा कि ठीक है, तो ये किसी के पास यहाँ मिलेगा क्या? तो आंटी जी बोले कि अभी तो हमें यहाँ तो हमारे पास, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप वेट करिए, मैं देखती हूँ अगर कहीं मिलता है तो उन्होंने मेरे सामने ही 2-3 आंटियाँ वहाँ बैठी थी, उनसे पूछा, किसी ने भी नहीं कहा कि है। तो फिर मैंने सोचा कि चल ऐसे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। फिर वो आंटी कहीं और चले गई। तो फिर वो थोड़ी देर बाद आई और उन्होंने चुपचाप से मेरे हाथ में ब्रेसलेट गुरुजी का दे दिया। और वो था कि सिंगल मोती वाला ही था। तो बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स, संगत जी, मुझे पाकर बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर की तरफ जब हम क्यू में लगे अंदर जाने के लिए और हम जाकर के बैठे, तो वहाँ मैंने जब मतलब गुरुजी के दरबार के सामने जब हम बाहर ऐसे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे पहले ही नीचे हम बैठ गए, वहाँ पे हमने चाय प्रसाद पिया। तो तभी संगत जी ऊपर आसमान में मेरा ध्यान गया। और उससे पहले हम जब भी, जैसे मैं बगला साहिब से निकल रहे थे तो कुछ बच्चे आगे आगे जा रहे थे, तो कहते देखो ऊपर स्काई कितना सुंदर दिख रहा है। तो मैं और मेरी बेटी साथ में थे, तो हमने जैसे ऊपर देखा तो स्काई इतना ब्लू था ना संगत जी, इतना ज़्यादा। और इसमें जो क्लाउड्स थे वो इस तरह से थे जैसे वो मोर अपने पंख फैलाता है, तो वैसा ही सेम उसके पंख जैसे बने हुए थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था एंड साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये मोर पंख हैं। तो मेरी बेटी ने भी कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मोर पंख ही दिख रहे हो। तो वही फिर संगत जी, चलो फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर में बाहर बैठे जिसे स्टेयर्स के पास। तो तभी मेरा ध्यान ऊपर गया, तो एक लंबा सा जिसे क्लाउड का एक एरोप्लेन पे जाने के बाद एक लाइन सी बनती ना, तो उसके मंदिर के जस्ट ऊपर छोटा सा क्लाउड था। तो मैं उससे संगत जी मतलब सुन के सत्संग चल रहे थे, शपथ चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी। तो ऐसे ही आंखों में आंसू थे। मैंने कहा गुरुजी आज आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी बेटी को दीजिए। तो आसमान में मेरी नज़र पड़ी, तो उस बादल में मुझे गुरुजी का चेहरा ऐसा बनता हुआ नज़र आने लगा। और फिर उनका मुझे एक हाथ दिखा और फिर ऐसे मुझे से देखती रही और मुझे संगत जी से आंसू बहते रहे। और फिर जब मैंने देखा जैसे कि उनकी गोद में किसी छोटे से बच्चे को बिठाया हुआ हो और ऊपर मुझे वो 2-4 मिनट तक वो ब्लू वैसे व्यू दिखता ही रहा। तो संगत जी धीरे धीरे सारे ये क्लाउड्स जो थे वो डिज़ोल्व हो गए और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो
आज बिन मांगे आपने अपनी मुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं। तो फिर उसके बाद हम अंदर गए, अंदर हमने माथा टेका, गुरुजी के दर्शन किए। तो फिर हमें कुछ देर वहाँ बैठने को भी मिला, तो वहाँ पे हम बैठे और फिर हम वहाँ पे गए। तो जैसे हमने लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद में भी लेने के बाद हम लोग जैसे फिर जल प्रसाद लिया और फिर हम बाहर आ गए। और फिर हम वापस गुरुद्वारे मतलब छतरपुर से चलकर अपने चांदनी चौक आ गए। और हम शाम के टाइम हम गुरुद्वारे के बाहर जहाँ पे संगत जी जैसे बाहर जब मार्केट होती तो लाल किले की तरफ जाते, तो हम भी ऐसे शाम को ऐसे घूमने के लिए निकले। तो मैंने तब देखा कि एक लड़की थी हमारे आगे आगे जा रही थी, तो उसके पास मतलब 2 मोर पंख उसके बैग में टंगे हुए थे। तो मुझे ये एकदम से देख के ऐसे मोर पंख लगा, मतलब 2 ही मोर पंख टंगे हुए थे। तो मैं जस्ट संगत जी से बगल में मंदिर था, शिव गौरी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है जो चांदनी चौक का, तो उसी के थोड़ा आसपास ही थी। तो मैं भी वहीं से क्रॉस हो रही थी, तो मैंने मोर पंख टच किए और जैसे अपनी आँखों से मतलब उनको संगत जैसे आप आँखों से उनको जैसे प्रणाम किया, जय किया। और मुझे लगा शायद कि ये मंदिर के आसपास कोई फूलों की दुकान या मिठाई की दुकान है और फूल फल सब मिलते हैं, तो यहीं कहीं मिलते होंगे, तभी ये लड़की लेकर जा रही है। बट मैंने लड़की पर ध्यान नहीं दिया कौन थी क्या थी। तो मुझे 2-3 मोरपंख जैसे इसने बैग में डाल रखे थे और ऊपर का ऐसे सिरा जो था वो बाहर लटक रहा था। तो फिर संगत जी वो चली गई और उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब मैं भी यहाँ से मोरपंख ले लूँगी। तो मैंने देखा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखा। तो फिर 2 दिन बाद जैसे हमारी वापसी थी, तो मैं ऐसे सुबह मेरी बेटी की ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, उसका स्टमक डिस्टर्बेंस हो गई। तो मैंने कहा मतलब मैं ढूंढ रही थी सुबह के टाइम पे मेडिकल, तो मतलब तभी फिर मंदिर के पास भी क्रॉस हुई, तो फिर मैंने देखा सुबह सुबह जा रही थी, इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो वहाँ पे फूल फल सब मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद मोर पंख भी मिल रहे होंगे, क्योंकि कल परसों मैंने यही देखा था। तो मैंने बहुत कोशिश की, ढूंढा चारों तरफ और दोनों साइड जाके देखा, पूछा, बट कहीं भी मेरे को मोर पंख नहीं मिले मुझे। तो मुझे हैरानी हुई कि क्यों, मतलब अचानक से मेरे सामने कहाँ से ये आई और उसके पास मोर पंख थे। तो मैंने कहा शायद गुरुजी की ही कोई होगी महिमा, गुरुजी के रूप में होंगे। तो मैंने उनको नहीं पहचाना। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पर मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। तो फिर उसके बाद ना संगत जी हमारी फिर अगले दिन ट्रेन थी और फिर हम वापस अपना छत्तीसगढ़ वापस आ गए। और गुरुजी का अनंतम 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 कृपा थी कि हमने 2 दिन जाकर गुरुजी के दर्शन पाए, उनके दर्शन कर पाए, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, उनका जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ हमने ग्रहण किया। तो ये हमारी मतलब बड़ी मंदिर की जो जर्नी थी, इसके साथ ही मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए
गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।